हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर सुर्खियों में छाई नवनीत राणा पर से फिलहाल संकट के बादल छटते नजर नहीं आ रहे, बल्कि अपने फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में वो और ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को और ज्यादा सख्ती करने के आदेश दे दिए हैं। नवनीत राणा के फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में मुंबई की शिवड़ी अदालत ने पुलिस से मामले में सख्ती बरतने के लिए कहा है। उनकी आपराधिक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। मामले में आरोपी नंबर 1 यानी नवनीत राणा और आरोपी नंबर 2 यानी कि नवनीत राणा के पिता हरभजन सिंह कुंडलेश पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और सुनवाई भी फिलहाल 28 दिसंबर तक टाल दी गई है। जबकि नवनीत राणा की तरफ से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आपराधिक मामले से उन्हें बरी करने से इनकार करने वाली मजिस्ट्रेट अदालत के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। कोर्ट का इस मामले में कहना है कि नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकर ने राणा और उनके पिता को फिलहाल तो राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले मुलुंड की मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में समीक्षा अर्जी को खारिज कर दिया था। इसी अर्जी को खारिज करने के खिलाफ नवनीत राणा ने सत्र अदालत में अर्जी लगाई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। नवनीत राणा पूर्वी महाराष्ट्र में अमरावती से सांसद हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उन्होंने मुलुंड की मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के सामने एक समीक्षा अर्जी दायर की थी। राणा की तरफ से पेश अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने विशेष अदालत के सामने दलील दी कि पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र में उनके खिलाफ सामग्री नहीं है, जबकि अतिरिक्त लोक अभियोजक एसएस पंजवानी ने इस मामले में कहा था कि मजिस्ट्रेट का आदेश पूरी तरह से न्याय संगत था, क्योंकि राणा के खिलाफ सबूत मिले हैं। अब आपको ये विवाद समझाते हैं जिसमें नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है मामला जिसमें नवनीत राणा को नहीं मिल रही राहत? शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने आरोप लगाया था कि नवनीत कौर राणा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अमरावती से लोकसभा का चुनाव जीता था। नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि नवनीत राणा मूलतः पंजाब से आती हैं। वो लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में एससी की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति का सर्टिफिकेट बनवाया। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगा। इसी मामले में सत्र न्यायालय ने उन्हें एक और झटका दे दिया है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नवनीत राणा की अगर इस मामले में हार होती है तो वो लोकसभा सीट भी गंवा सकती है। कैसे सुर्खियों में छाई बीजेपी सांसद नवनीत राणा? मई महीने में नवनीत राणा की मीडिया में खूब चर्चा थी, जब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद पर हुई थी। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी थी। उसी के बाद से वो उद्धव ठाकरे की तत्कालीन सरकार के निशाने पर आ गई थी। हालांकि उसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिलहाल जाति प्रमाण पत्र के मामले में अमरावती से बीजेपी सांसद नवनीत राणा के लिए संकट के बादल छटते नजर नहीं आ रहे। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नवनीत राणा को क्या सलाह देना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।